10 साल का एक्सपीरियंस है इनको। बेस्ड एट नागपुर, नागपुर में है ये। विदर्भ रीजन में स्टील इंडस्ट्री में, सोलर इंडस्ट्री, इन्वर्टर इंडस्ट्री, सब ये पूरा विदर्भ देखते हैं और सेल्स एक्सपर्ट हैं बहुत अच्छे। और हमारे आज एक्सपर्ट हैं, और ये आज हमको सेल्स के बारे में ही बताने वाले हैं कि क्या सेल्स के है टेक्निक्स वगैरह। तो मैं किशोर जी को अभी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए। सेल्स में कम्युनिकेशन तो बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन डे टू डे लाइफ में बहुत जरूरी है कि अच्छा उसका कम्युनिकेशन अच्छा है, कैसे बात करते हैं एक दूसरे से। तो आज किशोर जी हमको यही बताएंगे कि कम्युनिकेशन, एक अच्छा कम्युनिकेशन क्या है, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ओवर टू यू कुमार सर, किशोर जी। थैंक यू अजय जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही वार्म तरीके से मेरा वेलकम किया, थैंक यू। तो मैं अपना पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड से। तो दिख रहा है मेरा अजय जी? शेयर नहीं हुआ किशोर जी, आप शेयर नहीं हुआ आपका पीपीटी। एक सेकंड। ग्रुप में मैंने डाला है सर, आप शेयर कर सकते हैं? हाँ, 2 मिनट होल्ड। थैंक यू। सो मेरा नाम किशोर, मैं नागपुर से। जो अजय जी ने मेरा इंट्रोडक्शन बताया कि मैं सेल्स में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। तो सेल्स में एक अच्छा कम्युनिकेशन कितना जरूरी होता है उसके बारे में हम बात करेंगे आज। सो लेट्स स्टार्ट। मैडम नेक्स्ट। सो आज कम्युनिकेशन क्या क्या होता है? कम्युनिकेशन ये होता है कि अगर हम अपनी बातों, अच्छी बातों को किस तरह से हम लोगों के सामने पेश करते हैं। और सेकंड हम पढ़ेंगे कि गुड कम्युनिकेटर कैसे बना जाए, क्योंकि आज जितने भी बड़े-बड़े जो लीडर्स हैं वो कितने बड़े कम्युनिकेटर है कि अपनी बातों को ऑडियंस के सामने कैसे रखते हैं, उसके वो देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? तो सबसे पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सामने कि कम्युनिकेशन क्या होता है? तो कम्युनिकेशन ये होता है कि हम अपनी बातों को, आइडियाज़ को, नॉलेज को या फीलिंग्स को हम सामने वाले पर्सन के सामने शेयर या एक्शन करते हैं। जैसे हम बोलने के थ्रू मीन्स स्पीकिंग करते हैं कि हम अपनी बातों को बोलने से हम एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद राइटिंग, लिखा है, हम किसी लेटर के थ्रू या ईमेल के थ्रू उसको हम शेयर करते हैं अपनी बातों को। फिर थर्ड आता है लिसनिंग के थ्रू। सो यहाँ हम एग्जाम्पल देखते हैं कि कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल किससे। फॉर एग्जाम्पल कल आपका अगर प्रेजेंटेशन है तो आपको किन बातों पे ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको अपने माइंड में सोचना पड़ेगा कि मैं किस टॉपिक पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ। उसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे प्रेज़ेंटेशन बनाना पड़ेगा, उसके लिए लिखना पड़ेगा। फिर मुझे वो जब मैं लिखूँगा, राइटिंग करूँगा तो उसके साथ-साथ मैं उसको बोलूँगा। मीन्स प्रेज़ेंटेशन बनाते समय हमको 2 स्किल पे हमको काम करना पड़ेगा, राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। नेक्स्ट आते हैं लेक्चर। मैडम लेक्चर एंड मीटिंग्स। सो लेक्चर एंड मीटिंग्स मीन्स कैसा है कि अगर हम कॉलेज या कहीं हम प्रोफेसर के सामने लेक्चर सुन रहे हैं तो हमारी लिसनिंग स्किल को हम हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। या फिर हम मीटिंग में हमारे बॉस के सामने बैठे हैं तो हमको वो क्या बोल रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। सो ये सेकंड हो गया। बस उसके बाद अगर हम इंटरव्यू में जाते हैं, अगर हम कोई इंटरव्यू हमसे पूछता है
कि आप इंटरव्यू में यहाँ आने के बाद आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो? तो हमको उसमें बोलने की कला भी आनी चाहिए कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कभी-कभी इंटरव्यूअर ऐसे-ऐसे क्वेश्चन पूछता है हमें कि वहाँ हमको कम्युनिकेशन कितना हमारा ज़बरदस्त है बोलने के थ्रू, वो कौन हमारा कॉन्फिडेंस देखता है। नेक्स्ट मैम। हाँ, तो यह एक गोल्डन स्टेटमेंट मैं बताना चाहूँगा कि ग्रेट लीडर कम्युनिकेट एंड ग्रेट कम्युनिकेट लीड, मतलब जितने भी बड़े ग्रेट लीडर्स हैं, वो इतना अच्छा कम्युनिकेट करते हैं और उनका ग्रेट कम्युनिकेट्स को लीड्स करते हैं। हाँ, तो यहाँ इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताना चाहूँ, ये 4 इम्पोर्टेंस इसके बताए गए हैं। जैसे सबसे पहले हम रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं। कोई भी कम्युनिकेट करते समय कैसा है कि कभी-कभी हमारे रिलेशन में कम्युनिकेशन के थ्रू बहुत सी जगह देखे हैं कि हमारा रिलेशन खराब होता है। तो ये कम्युनिकेशन हमारे रिलेशन को भी बिल्ड करता है। नेक्स्ट, शेयर आइडियाज़, यानी हम बातें करते हैं, तो हम कभी-कभी हम अपने आइडियाज़ जो हमारे दिमाग में चल रहे हो तो उसको भी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, गिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू पीपल, ये मीन्स अगर हम हमारी बातों के थ्रू किसी पर्सन को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो उसके थ्रू भी हम ये कर सकते हैं। और एक है टीम मैनेजमेंट, जो टीम मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, हाँ, यहाँ हम कम्युनिकेशन को कैटेगराइज़ किया गया है। यहाँ 4 कैटेगरी में, सबसे पहले वर्बल, नेक्स्ट नॉन वर्बल, थर्ड रिटन एंड फोर्थ विजुअल। तो यहाँ 4 कैटेगरी के बारे में हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन का जो हम डेवलप करने का जो हमें देखना है कि हमें किस चीज़ों पे ध्यान रखना है। सबसे पहले हम रिसर्च रिसर्च सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ। मतलब जब भी हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, तो हमको किस बातों पे हमको रिसर्च करना है। जैसे देखा जाए कि जब आप अपनी बातों को कम्युनिकेट करते हैं, तो आप पॉइंट टू पॉइंट किसी अदर पर्सन से जब बात करते हैं, तो आपका वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और रिसर्च की बात करते हैं तो यहाँ जैसे हम किसी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हमको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या बोलना है। हम जब ये ना हमारे प्रेजेंटेशन में होता है, बल्कि हम जब भी नए क्लाइंट से मिलते हैं, मीटिंग्स होती है, तो उसके बारे में भी हमें रिसर्च करना है कि वो सामने वाले क्लाइंट्स के बारे में हमें उसका बैकग्राउंड पता करना है, ये सब चीज़ें। उसके बाद फिर नॉलेज अबाउट कॉम्पिटिटर। हाँ, कॉम्पिटिटर भी मार्केट में है हमारे साथ, तो उसके बारे में भी हमें बहुत सी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि हम वो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कॉम्पीट कर पाएँ। फिर लास्ट में स्टूडेंट प्रोजेक्ट। स्टूडेंट प्रोजेक्ट में भी ये बहुत काम करता है रिसर्च, क्योंकि प्रोजेक्ट्स आज देखें तो स्टूडेंट के लिए बहुत ऐसे स्कूल कॉलेज में देना पड़ता है, जिससे कि उनको रिसर्च की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे भी हमको रिसर्च करके ही हम वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये स्किल सीख सकते हैं। सेकंड आता है यूज़ स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस स्पीकिंग वॉइस। कहते हैं ना, जो दमदार लीडर्स होते हैं, उनकी एक दमदार आवाज़ होती है, उनमें एक कॉन्फिडेंस होता है, उनमें एक बोलने का जो उनका जो आवाज़ होता है, वो हमारे उनके ऑडियंस तक पहुँच जाता है। तो ये बहुत से पॉइंट्स हैं, जैसे आप कभी भी कम्युनिकेट करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, आप अकेले आदमी के साथ कर रहे हो या फिर 10-12 लोगों का एक ग्रुप के साथ कर रहे हो, तो आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल होनी चाहिए, आप जब भी बात करते हो। क्योंकि ये आपके जब भी आप स्माइल करते हैं बात करते समय, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और साथ में आप जब भी कस्टमर से इंटरैक्ट करते हो, तो आई कॉन्टैक्ट बनाए रखिए आप अपने ऑडियंस से, अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट्स के साथ। और उसके बाद फिर आप अपनी बातों को जब भी रखते हो, तो एक सिंपल कंटेंट बना के, जिससे कि पॉइंट टू पॉइंट बात करिए, जिससे कि कस्टमर को ईज़िली समझ में आए, जो भी आपका ऑडियंस है, जो भी आपका क्लाइंट्स है। नेक्स्ट। यहाँ कैटेगरीज़ जो कम्युनिकेशन की मैंने वर्बल के बारे में अभी बात की, ये स्लाइड शायद पहले होनी थी, वो गलती से हो गया। तो वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में हमने उसके स्किल को कैसे डेवलप करने के बारे में भी बात की हमने। तो वर्बल सबसे पहले है कि उसमें क्या-क्या चीज़ें पे हमको कैटेगरी में ध्यान देना है। जैसे वर्बल करते समय हम बोलते हैं तो स्पीकिंग पे, और साइन लैंग्वेज के थ्रू भी हम वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। साइन लैंग्वेज मीन्स जैसे हम बता सकते हैं कि मुझे ये सब चीज़ें की लैंग्वेज के थ्रू हम कम्युनिकेट करके बता सकते हैं सामने वाले को। उसके बाद प्रेज़ेंटेशन के थ्रू भी
हम वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है, मीटिंग्स होती है, फ़ोन कॉल्स या फिर हमारी डेली रोज़मर्रा की जो लाइफ़ है उसमें भी हम वर्बल कम्युनिकेट करते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स हमारे वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं, जिससे कि हम डेली लाइफ़ में ये सब चीज़ें हम वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू करते हैं। सो नेक्स्ट या फिर अब वर्बल कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए ये हो ये हो गया सर। हाँ, फिर उसके बाद वर्बल कम्युनिकेशन को स्किल को डेवलप करने के लिए थर्ड पॉइंट एक्टिव लिसनिंग यानी आप हमेशा देखते हो कि जितना बड़ा लीडर्स होता है, जितने बड़े कम्युनिकेटर होते हैं, वो लिसनिंग पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। जितना वो अच्छा कम्युनिकेट खुद करते हैं, उतनी ही ज़्यादा वो लिसनिंग पावर उनमें होती है। तो लिसनिंग 2 तरीके से होती है। एक तो होता है आपका जब वो आप सुनते हो तो नीड अटेंशन चाहिए, जब भी कोई आपसे बात कर रहा है, जब भी कोई कम्युनिकेट कर रहा है। उसके बाद हियरिंग, हियरिंग ये तो नेचुरल हमारे प्रोसेस है। अगर आपको कहीं आप कहीं बैठे हो और आपको आवाज़ आ रही है, तो आप अपने कान बंद नहीं कर सकते हो। वो तो आपको आना है। लेकिन अगर आप अच्छी बातों को अगर सुनते हो, तो वो आपको वर्बल कम्युनिकेशन में डेवलप करने में बहुत हेल्प करती है। थैंक नेक्स्ट हाँ, तो यहाँ फोर्थ है अवॉइड फिलर वर्ड्स यानी कि बहुत सी चीज़ें होती है कि क्या डेवलप करने में क्या चीज़ों की ये देखना चाहिए और क्या चीज़ें हमको अवॉइड करनी चाहिए। जैसे हम कहीं कस्टमर के साथ बैठे हैं या फिर क्लाइंट के साथ या फिर हम किसी जगह प्रेज़ेंटेशन दे रहे हैं या फिर ऑडियंस में हम प्रेज़ेंट कर रहे हैं अपने आप को। तो यहाँ कुछ चीज़ें कुछ वर्ड्स होते हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं देखते हैं कि इन वज़ह से कभी-कभी ऑडियंस का ध्यान भटक सकता है। जैसे लाइक, सो, या ये 4 चीज़ें ऐसी हैं कि कस्टमर का ध्यान भटका सकती है। इसलिए ये चीज़ें को कम यूज़ करें। आप एक अगर इस तरह से अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें मेरे को बोलना नहीं है, तो आप पॉज़ लीजिए 1 सेकंड का और एक गहरी साँस लीजिए। फिर उसके बाद आप सोचिए बोलने से पहले हम मुझे क्या बोलना है? फिर आप अपने थॉट्स को गैदर करिए और फिर यूज़ शॉर्ट सेंटेंस मीन्स वो जो आपको जो बोलना है वो आपको शॉर्ट सेंटेंस के थ्रू आप अपनी बातों को कहिए। नेक्स्ट सर, तो ये 5वाँ यानी कि रेसिप्रोकेट एंड एप्रिसिएशन मीन्स कैसा है कि वर्बल कम्युनिकेशन में को अगर आपको डेवलप करनी है, तो आपको वो हैबिट को डेवलप करनी है जो आपको एप्रिसिएशन और आगे वाले के बारे में जो अगर आप किसी पर्सन से मिलते हैं, अगर उसकी आपकी हैबिट या आपका उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा लगता है, तो आप उसको एप्रिशिएट करिए। उसको कहिए कि ये आपका बहुत अच्छा लग रहा है, जिससे कि आपका इसमें भी वर्बल कम्युनिकेशन स्किल में डेवलप होने में आपको हेल्प करेंगी। नेक्स्ट सर। हाँ, सेकंड कैटेगरी है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल मीन्स जिसमें कि 4 चीज़ें आती है, जिसमें कि बॉडी लैंग्वेज, यानी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी आप अपना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दिखा सकते हैं। उसमें गेस्चर होता है, फेशियल एक्सप्रेशन, ये 3 चीज़ें यानी आप अपने हाव-भाव से, एक्सप्रेशन से और गेस्चर से आप अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बता सकते हैं। और एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगा, जब भी आप अपसेट होते हो, तो आप अपने हाथ बाँधे होते हो, किसी के अपने फ्रेंड से मिलते हो, तो आप एकदम डाउन महसूस करते हो। तो वो आप अपने बॉडी लैंग्वेज से आप बता रहे हैं कि मैं अपसेट हूँ। तो अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है, तो उसका हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो नेक्स्ट सर, तो उसमें हमको नोटिस करना है कि हम हमारे इमोशन, फील्स फिज़िकली कैसे पहचानें। तो जब भी हम दिन भर में हमारी जो फिज़िकली देखते हैं कि हमारे इमोशन दिन भर में कितनी बार चेंजेस होते हैं। कभी हम एनर्जाइज़ फ़ील करते हैं, कभी बोर्ड हो जाते हैं, कभी हैप्पी हो जाते हैं, कभी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और कभी तो एंग्री हो जाते हैं। तो ना जाने हमारे दिनचर्या में कितने इमोशंस आते हैं, ये हमको पता ही नहीं चलता। जब आप नोटिस करते हो ये सब चीज़ों को, तो आप देखते हैं कि मैं मुझे गुस्सा क्यों आया है? थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, आप नोटिस करिए मुझे गुस्सा क्यों आया? तो फिर
उसके बारे में सोचिए, तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ से मुझे ये सब चीज़ें हुई हैं। तो ये हमें नोटिस भी करना है हमारे इमोशन को फिज़िकली। नेक्स्ट, यहाँ एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताया गया है कि जब भी आप जब भी आपका यानी आपको खाली पेट है, तो जब आपको लगता है कि मुझे बहुत स्ट्रेस है और मुझे उस समय भूख भी नहीं लग रही है, मेरा पेट भी बहुत दर्द दे रहा है और मेरा जो सर दर्द है बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो ये आपको लग रहा है कि जो आपने दिन भर में जो ये सब चीज़ें की है, तो उसके थ्रू हमको ये पता चलता है कि हमारा जो ब ये है अ हाँ, हमारा जो फिज़िकली इमोशन है वो हमको चलता है कि हम इस समय क्या है। नेक्स्ट, हाँ, स्टेप्स टू डेवलप नॉन वर्बल कम्युनि स्किल्स, यानी कि हम पहले वर्बल कम्युनिकेशन देखे, नॉन वर्बल के अब वो नॉन वर्बल को डेवलप करने की स्किल्स, यानी कि हमको बी इंटेंशनल सेकंड पॉइंट है, यानी कि हमारा पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए हमेशा। कै कैसा है कि जब आप फिर आप जब भी आप एक्सटर्नल सराउंडिंग में आप जब भी जाते हो, तो आपका बॉडी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए? बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। और जब आप पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हो, तो आपका वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है कि वो आपका ये सब चीज़ें देखते हैं कि मुझे स्क्रीन नहीं दिख रहा आपका। हाँ, जब आप चिंतित होते हो, कन्फ्यूज़ होते हो, तो आप को अपना बॉडी लैंग्वेज लैंग्वेज के पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आप दिखा सकते हो कि मैं चिंता में हूँ, या फिर आप एग्जांपल के थ्रू जब अपनी आई को फ्रॉन कर सकते हो और आप उदास हो तो आप उदास का बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशन दिखा सकते हो। नेक्स्ट, अब यहाँ कैटेगरी थर्ड आती है कम्युनिकेशन की, रिटन कम्युनिकेशन में हम अपने इंफॉर्मेशन या रेफरेंस का रिकॉर्ड रख सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई एक मैगज़ीन का पेपर लेके उसमें से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं रेफरेंस के लिए, क्योंकि मुझे वो रिटन में इन फ्यूचर काम में आ जाए। उसको आप फ़ोल्डर में बना के रख सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपनी रिटर्न के थ्रू इन्फॉर्मेशन शेयरिंग भी कर सकते हैं। थॉट्स को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं लिखित में। फिर उसके बाद फॉर्मल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या फिर आप ईमेल एंड चैट्स को भी हम कस्टमर से हम डील करते हैं, तो हम रिटर्न के थ्रू वो सब चीज़ें कर सकते हैं। आप किसी ऑफ़िस में, वर्क प्लेस में आप देखते हो कि वहाँ बहुत काम होता है लिखित में, तो वो भी देख सकते हैं। और फिर लास्ट में स्टूडेंट लाइफ़ की ज़िंदगी में भी आज की तारीख में रिटर्न बहुत कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो ये रिटर्न के ये कुछ पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट मैम। तो यहाँ स्टेप है कुछ डेवलप रिटर्न स्किल के। तो हमको सिंप्लिसिटी, मतलब हमको जो भी लिखना है वो सिंप्लिसिटी लिखना है। कीप इट शॉर्ट, वो उसको छोटा और छोटे में लिखिए, यानी शॉर्ट में लिखिए। नेक्स्ट है अगर आप लिख रहे हैं रिटन में कुछ सिंपल कुछ वर्ड्स, तो फिर से वही शब्द बार-बार आप रिपीट ना करिए, और आप उसमें क्लियरली आप अपने थॉट्स को कम्युनिकेट करिए, और आप सही स्ट्रक्चर के साथ वो डिलीवर करिए। नेक्स्ट, हाँ, और सेकंड पॉइंट होता है कीप द टोन इन माइंड, मतलब आप कुछ ऐसे गलत चीज़ों का वो यूज़ मत करिए लिखित में, क्योंकि कैसा है कि कहीं हम क्लाइंट के साथ मेल करना है, या फिर हमको किसी और लेटर्स बनाना है, तो ये सब चीज़ें हम जब रिटन में लिखते हैं, तो ऐसे कुछ गलत शब्दों का
यूज़ मत करिए, ना ही आप अपने टोन में लेके आइए। नेक्स्ट, हाँ, रीराइट योर रिटन कम्युनिकेशन, रिव्यू योर रिटन कम्युनिकेशन। जितना भी आपने लिखा है उसको आप रिव्यू करिए। रिव्यू करने से आपका जो होगा वो आपको हेल्प करेगा आपकी हैबिट को, कि आपने क्या लिखा है और आपने क्या गलती की है। नेक्स्ट, यहाँ स्टेप 4 में आती है कीप अ कॉपी ऑफ इफेक्टिव राइटिंग। आप जब भी कुछ लिखित में देते हैं किसी को या फिर आप मेल करते हैं सब, तो आपने शॉर्ट में लिख लिया, आपने पॉइंट टू पॉइंट बातें कर ली, आपने बहुत बहुत सारी चीज़ें ली। सो आप उसको आप इफेक्टिव राइटिंग जो है उसको कीप करिए। मतलब आप कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग ईमेल्स देखिए, पॉम्पलेट देखिए, या फिर आप बहुत सारे जो आपको उनको रिव्यू करिए। उनपे से जो आप निकाल सकते हैं कि इतने जो इम्पोर्टेंस जो होते हैं पॉइंट्स, उसको देखिए। इफ़ेक्टिव जो आपको लगता है, उसके साथ आप एक मेंटेन करिए डायरी। उसमें आप देखिए कि उसमें आप अ, उसमें लिखिए और उसमें से आप अपनी हैबिट को आप बढ़ा सकते हो राइटिंग स्किल के थ्रू या फिर आप ग्रामेटिकल स्किल के थ्रू। तो नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रामेटिकल। हाँ। तो ये जैसे हम लिखित में ग्रामर और पंक्चुएशन का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हमको कॉमा कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ देना है, कोलन कहाँ लगाना है, सेमीकोलन कहाँ लगाना है, हम कब सॉरी, थैंक यू एंड प्लीज़ का उपयोग कब कर रहा है, ये सब चीज़ें हमको रिटन कम्युनिकेशन स्किल में डेवलप करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट मैम, अब ये 4th कैटेगरी जो होती है कम्युनिकेशन की, वो होती है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन यानी आज की जो फास्ट लाइफ है, उसमें हम देखते हैं कि अगर मुझे कहीं इंटरव्यू के लिए जाना है, तो मुझे अगर मैनेजर की पोस्ट पे अगर जाना है इंटरव्यू के लिए, तो मुझे किस तरह से मेरा ड्रेसिंग सेंस चाहिए, मुझे किस कैटेगरी पे मुझे बात करनी है, तो ये सब चीज़ें हमको देखनी है। तो वो हमको पता चलता है कि हम विजुअल कैसा कर पा रहे हैं, हम जिस भी इंटरव्यू को देने जा रहे हैं। नेक्स्ट, हाँ, तो एग्ज़ाम्पल जो मैंने बताया है कि अगर आप किसी मैनेजर की पोस्ट पे अगर इंटरव्यू के देना चाहिए, तो आपका ड्रेसअप कितना फॉर्मल होना चाहिए, आपके शूज़ पॉलिश होने चाहिए और आप लाउड क्लॉथ ना पहने। उसके साथ भी आप जो आपके नेल्स होने चाहिए वो कट बराबर प्रॉपर्ली कट होने चाहिए और आपका जो बालों का जो होना चाहिए वो है सही तरीके से कॉम्ब होना चाहिए। जिस तरीके से आप वहाँ जा रहे हैं, तो आपको जो भी कपड़े आपने जो पहने हैं, वो कंफर्टेबल महसूस होना चाहिए। उसके बाद आप वहाँ ये कर पाएँगे। नेक्स्ट मैम, आई थिंक मेरी स्लाइड्स यहाँ कंप्लीट होती है। तो थैंक यू कुमार जी, थैंक यू अजय जी एंड ऑल ऑफ यू जो मुझे आपने बड़े ध्यान से सुना। थैंक यू। वंडरफुल किशोर जी, बहुत बढ़िया। कम्युनिकेशन होना एक बहुत ज़रूरी बात है। हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, हमारी सक्सेस इसके ऊपर ही डिपेंड करती है। तो हमारे साथ एक बहुत ही कम्युनिकेटर सुनीता मैम हैं, इनका कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत ज़बरदस्त है। तो किसी ने सीखना है तो तुम सीख सकते हैं सुनीता मैम से हाउ टू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल। तो कैसे आप बात करते हैं, किसी मतलब बचपन से लेके हम कैसे लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये हमारे लिए और कैसे हमको सुधार सकते हैं, ये किशोर जी ने हमको बताया। 4 तरह के उन्होंने बताए कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन, विजुअल। हाव-भाव से पता लग जाता है ना आदमी कि ये कैसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है। तो बहुत बढ़िया किशोर जी, आपने बहुत अच्छा सेशन लिया। तो अभी हम ल फाइनल पड़ाव पे चलते हैं अपने